मिथिला पेंटिंग पे विदेशियों ने बहुत लिखा, वहाँ के लोगों में नहीं लिखा, और हम लोग ऐसा लगता है कि ज्यादा की संख्या में आंख मूंद कर उन्होंने जो कह दिया उसका समर्थन करते हैं, उसी का बनते हैं। जो वहाँ की नेटिविटी है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो लोग जो इस कला को जिंदा रखे हुए हैं, जो इस कला को प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से एक है मनीषा झा। मनीषा झा आर्किटेक्ट है, होम डेकोरेटर्स हैं, शी इज ए गुड हाउसवाइफ, ब्रिलियंट फादरली डॉटर। वो पिता को भी देखती है, घर भी देखती है, पेंटिंग भी करती है, अपने प्रोफेशन जो तो उनका आर्किटेक्चर का है उसको भी देखती है, डेकोरेशन भी देखती है। और एक चीज जो शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग की बहुत बड़ी एक कलेक्टर है, सीजन आर्ट कलेक्टर। और बहुत जितने भी पद्मश्री हैं, सबकी उन्नत कलाओं का संकलन, अपार संकलन इनके पास है, बहुत बड़ा भंडारण है इनके पास। तो हमने निवेदन किया इनसे, और भी कलाकारों से हम करते रहते हैं कि मिथिला उसकी जो यात्रा है कहें तो कहवाएं और लोगों को बताएं, तो ये लोगों के लिए। मैं बिना देर किए हुए मनीषा जी से, क्योंकि मिस तक 6 महीने है और ये 75 से लेके 2020 अपने आप में, और उसको अगर आप कर दे उनकी, उसको जो आप बता दें तो वही अपने आप में इसकी एक यात्रा का बृहद वृतांत हो। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी फॉर दिस हम्बल आई मीन इंट्रोडक्शन। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मिथिला पेंटिंग, जो मेरा अपना बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, उस पर बोलने का मौका मिला। और आज सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अब मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं इस इतनी बड़ी कला के बारे में बोलने वाली हूँ, मिथिला पेंटिंग, उसके एवोल्यूशन कि कैसे शुरू हुआ, इसका क्या फॉर्म है। तो मिथिला पेंटिंग अपने आप में इज वन ऑफ द ओनली फोक आर्ट फॉर्म्स, जो कि ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत कला है, जो कि महिलाओं द्वारा शुरू की गई, महिलाओं द्वारा संरक्षित की गई और महिलाओं द्वारा आगे इसको बढ़ाया गया। तो मैं उन सब महिलाओं को आज प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं उन सबको अपना गुरु मानती हूँ, इंक्लूडिंग माय मदर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही अद्भुत कला है। और ये बहुत मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है कि आप ये सोचिए कि ये एक कला एक अंगना से निकल के और ये कहाँ पूरे विश्व तक पहुंच गई। तो इसको पहुंचाने वाली कौन थी? वो महिलाएं। तो मैं उन सबको आज प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी आप मिथिला पेंटिंग पे देख पा रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जो भी लोग बना रहे हैं, वो उनकी ही देन है। So I humbly pay my respect to all of them. Now starting with my मैं ज्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे बहुत सारे जो पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कलेक्टर्स और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ इसको अंग्रेजी में भी बोलूं ताकि वो उसको सुन पाए। तो मैं ट्राई करूंगी कि दोनों तरह से बोलूं। और इसीलिए सिंस ये भीति चित्र है और चित्र है, तो मैंने आज इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सोचा कि थोड़ा वो भी दिखा दूंगी, ताकि जब हम देखते हैं तो वो ज्यादा समझ आता है रादर देन जो हम बोलते हैं। तो इसको शुरू करते हुए कि मिथिला पेंटिंग का, जैसे कि आप जानेंगे कि एवोल्यूशन
is mentioned in the Ramayana also. जो बाल कांड में आप देखेंगे कि बाल कांड में मिथिला पेंटिंग का बहुत बड़ा व्याख्यान है कि जब सीता जी का स्वयंवर अनाउंस हुआ था, जब when during the marriage or wedding of Ram and Sita, during Sita Swayamvar, her father, he announced that her wedding, and he asked all his citizens to decorate the city. And in that whole case, all the city walls and all the parts of cities were painted. So that's the earliest documentation of Mithila painting, which goes back to centuries during the time of Ramayana. अब इसका जो एक्चुअल वो तो मिथिकल एवोल्यूशन है मेंशन, और जो इसका एक्चुअल मेंशन है दैट इज कि 1934 में जब बहुत बड़ा एक भूकंप आया था मिथिला में, उस टाइम पे हमारा देश, वी वर अंडर ब्रिटिश रूल, वी वर नॉट फ्री एट दैट टाइम, एंड मिथिला बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था बिकॉज वी वर ऑन दैट हाई टेंशन प्लेट ऑफ अर्थक्वेक जोन. तो 1934 का भूकंप ने पूरा बिहार को क्षतिग्रस्त किया था. उस टाइम पे जब जो ब्रिटिश सर्वेयर थे W.G. आर्चर, ही विजिटेड द होल एरिया, फॉर ही वेंट टू सर्वे द एरिया टू सी द लेवल ऑफ डैमेज, एंड एट it was at that time that Mithila painting, when he was surveying the area behind the broken walls, he saw these beautiful artworks which he had not seen before, and suddenly he realized that when did Picasso come here. मतलब उनको ये इतना अद्भुत लगा क्योंकि W.G. आर्चर अपने आप में एक कलेक्टर भी थे, आर्टिस्ट भी थे और राइटर भी थे. तो ये हम अपना सौभाग्य माने कि उस टाइम W.G. आर्चर उस एरिया में गए, तो उन्होंने आर्ट को जो ये चित्र देखे बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स एंड मड वॉल्स, ही रियलाइज दैट इट वाज, उनको बहुत ही अद्भुत लगा वो. So at that time he took photographs. Archer photographed all the areas starting from Purnia, Saharsa और फिर पूरा जो हमारा मधुबनी का बेल्ट है. So he documented all the areas, and all these pictures he later on was donated to the British Museum. कोई भी वहाँ जाके ये चित्र और ये फोटोग्राफ्स देख सकता है. और आर्चर ने फिर एक अद्भुत उस पर आर्टिकल लिखा, और उनकी वाइफ ने भी उसमें उनका सहयोग किया, मिल्ड्रेड, एंड उन दोनों ने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा अबाउट दिस यूनिक आर्ट which was existing on the walls of Mithilanchal, which was totally undiscovered by the outsiders at that time. So once we became free, हमें जब स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद बिहार में अगेन हम स्वतंत्रता में, अपने स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारी देश में परिवर्तन हो रहे थे, तो इस आर्ट के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं. बट फिर अगेन एक जो ड्राउट आया, सूखा पड़ा बिहार में. सो एट दैट टाइम जो पुपुल जयकर जी थी, उस टाइम की हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की, और हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और ललित नारायण जी, और जो बिहार में थे, और उन्होंने पुपुल जयकर को बताया कि आर्चर उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिख के भेजा कि इस एरिया में आपके बहुत बड़ा बहुत अद्भुत कला एग्जिस्ट करती है जिसको कि आपको ध्यान देना चाहिए. तो जब ये ड्राउट आया एट दैट टाइम, पुपुल जयकर को ये ध्यान आया, तो वो खुद गई भी एक बार, लेकिन उनको कुछ ऐसा दिखा रही, तो वो बड़ी गुस्सा हो रही थी कि कैसे आर्चर ने लिख दिया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखा. तो अब उन्होंने इतना अंदर नहीं देखा था. तो उस टाइम का जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड था, और जो एक टेक्सटाइल का पूरा हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने एक जो बहुत सारे आर्टिस्ट उनके साथ काम करते थे इस हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में, टू develop the art and textiles of our country, all over the country. तो उसमें जितने आर्टिस्ट थे, उसमें से भास्कर कुलकर्णी जी एक आर्टिस्ट थे बॉम्बे के, तो उनको मिथिला में भेजा गया कि आप देखिए कि आर्चर ने मेंशन किया है, बट पुपुल जयकर एट दैट टाइम कुड नॉट सी एनीथिंग. बट जब भास्कर कुलकर्णी जी
काफी टाइम तक वहां पे 1 साल उन्होंने व्यतीत किया था. एट दैट टाइम भास्कर कुलकर्णी सॉ सम ऑफ द आर्ट्स, एंड उस टाइम जो हमारा ऑब्वियसली मिथिलांचल का था कि कोई भी पुरुष से महिलाएं इंटरेक्ट नहीं करती थी, तो भास्कर कुलकर्णी जी को काफी समय लगा टू कन्विंस वुमेन. एंड इसमें उनका सहयोग हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के HP मिश्रा जी थे और उपेंद्र महारती जी थे. उन लोगों ने सहयोग, उनके सहयोग से उस टाइम पे जब भास्कर कुलकर्णी जी सहरसा वगैरह में तो गए ही नहीं, तो वो सीधा यहाँ मधुबनी स्टेशन से सीधा आसपास के गांव में गए. तो उसमें सबसे पहला गांव जितवारपुर था. एंड दैट्स हाउ भास्कर कुलकर्णी जी फाउंड दिस आर्ट ऑन द he saw some of the arts during the wedding. उनको बोला कि जिसकी यहाँ शादी होगी उसके यहाँ आपको दिख जाएगा. तो उन्होंने देखा. फिर उस टाइम जो मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू सीता देवी जी का किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको भास्कर कुलकर्णी जी ने उनका देखा और उनको कागज दिया कि आप इस पे बनाएंगी. तो उनसे डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, लेकिन फिर उनके वहाँ के जो पुरुष थे उन्होंने कहा कि हाँ बना देंगे, लेकिन आपका इंटरेक्शन नहीं होगा उससे. तो उन्होंने फिर भास्कर कुलकर्णी जी जो कागज दिया था उस पे जो महिलाओं ने बनाया, और वो आर्ट फिर भास्कर कुलकर्णी जी ने दिल्ली भेजा हैंडीक्राफ्ट बोर्ड को, और वो एकदम से सुपर हिट हो गया. उसके बाद बहुत सारे कलाकार जो मनु पारेख है, हकू शाह है, ज्योति भट्ट है, सब दे केप्ट विजिटिंग द एरिया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द पेंटिंग, बिकॉज इट जस्ट हैपेंड कि ये, अब मैं आपको इसका थोड़ा ओरिजिन और ये बता देती हूँ कि मिथिला पेंटिंग इज अ रिचुअल आर्ट. रिचुअल आर्ट माने कि जो हमारी विवाह, शादी विवाह, जनेऊ संस्कार और त्योहारों में बनाया जाता था. तो ये दीवार पे बनता था, और दीवार पे जो हमारा कोबर घर था उसकी दीवार पे बनाई जाती थी. तो सबसे पहला मेंशन इसका कोबर में ही है. तो कोबर में जो सेंट्रल भगवती है और पुरैनकपात और जितने भी पैरट, तोता और कछुआ, सांप, बांस, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह और गौरी पूजन और नैना जोगिन, ये सारे कोबरगर में जितने भी सिंबल्स थे बनते थे. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोबर को हम, इट्स अ रिचुअल आर्ट, मतलब कि रिचुअल्स में बनता था. एंड एट द सेम टाइम मिथिला पेंटिंग इज अ होलिस्टिक आर्ट, माने कि ये इसमें रिचुअल में कला, कथा और व्रत सब एक साथ शामिल थे. इसीलिए मधुश्रा, इसी में अर्पण बनता था, इसी में दीवार पे बनता था, इसी में जितने भी आर्टिकल यूज होते थे जैसे इबाद पातिल और जितना भी मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, हाथी, और सबको चूना से लिप के उसमें मिथिला पेंटिंग बनाई जाती थी. सो दैट्स हाउ मिथिला पेंटिंग. आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट कि आप वो प्रेजेंटेशन भी साथ में दिखा दीजिए, तो लोग देख पाएंगे. इट्स ओपन. They can view it now. You can't see yourself, but they're seeing it. नहीं. Yes, mummy. आप ये देख पा रहे हैं क्या? आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ, ये he will show it ना? No, he can't show your screen. You have to. आप दिखा पा रहे हैं इसको? आवाज नहीं आ रही है. दर्शकों को दिख रहा है, आप स्क्रीन, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो आज मेरा, जैसा कि कैलाश जी ने बोला था कि मैं ज्यादा स्ट्रेस, सिर्फ मैं आज 6 पद्मश्री जो हमारे हैं उनका ही काम दिखाऊंगी, लेकिन इसके साथ मैं आपको पूरा जर्नी ऑलमोस्ट शायद दिखा पाऊंगी. तो जैसा कि मैंने बताया कि इट्स अ रिचुअल आर्ट एंड इट इज एन आर्ट प्रैक्टिस बाय वुमेन. एंड मिथिला का सौभाग्य है कि आई थिंक ये पूरे इंडिया में अपने आप में एक ही जगह है जहाँ की एक जगह से 6 पद्मश्रीज हैं एक ही आर्ट फॉर्म में. तो आप देख सकते हैं कि जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी और गोदावरी दत्त. अब ये जो आप अर्ली वॉल पेंटिंग जिसका मैं बात कर रही थी, जो मैं आपको बोल रही थी कि ये भित्ति चित्र है जो वॉल पे, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आर्चर जी ने उस टाइम पे ली थी.
इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखिए कि ये तो कोबर है जहाँ पे भगवती अलग से बनी है, ये पुरैन का पात भगवती, और तो हम इसमें जो कोबर का रूप आप देख रहे हैं, तो एक जितने भी मोटिव्स है वो चारों तरफ बने हुए हैं, वो एक ही जगह नहीं बने हुए। सो ये एक बहुत नोट करने वाली बात है। और एक मैं आपको ये सारा दिखाने से पहले इतना एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथिला पेंटिंग बता देती हूँ फॉर द पीपल हु हैव नॉट सीन मिथिला पेंटिंग टिल नाउ, दैट मिथिला पेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड विद वेरी स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, जो आप बॉर्डर देख पा रहे हैं, and then very bold forms which you can, these are the wall paintings. So now coming to the wall painting, ये गोबर से नीपा हुआ काउडंग कोटेड मड प्लास्टर होता था, और इसमें लाइम से पहले चूना से इसको कोट करके उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी। और ये जो कलर होते थे ज्यादा पुड़िया कलर होते थे, जो कि जिससे जो हम लोग धोती रंगते थे वो पुड़िया रंग होते थे, और कुछ जो आसपास फूल पत्ते उगते थे उससे, बट फूल पत्ती वाले कम, वो ज्यादा कागज पे दिखे रादर देन ऑन द वॉल। अब इसमें ये जो एक आप पेंटिंग देखेंगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप विष्णु के 10 अवतार नीचे है और ऊपर ट्रेन जा रही है। ये 1934 में फोटो ली गई है, तो इसका मतलब है कि ये पहले बनी थी। सो ये आप नोट करने वाली बात है कि मिथिला पेंटिंग, मैं एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो एक तरफ एकदम ट्रेडिशनल है और एक तरफ ट्रेडिशन के साथ आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही कंटेम्प्रेरी फॉर्म में ट्रेन बना हुआ है उस टाइम का। ये कुछ अब वॉल पेंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कोबर घर में, फिर ये भगवती घर, फिर जो जनरल आसपास घर सजाते थे कोई भी त्योहारों में, तो आप ये देख पाएंगे कि अलग अलग दरवाजे पे, दीवारों पे ये पेंटिंग बहुत आराम से, आसानी से बनाई जाती थी। नाउ अर्पण मैं आपको दिखा रही हूँ कि अर्पण हमारे यहाँ जो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अर्पण बनाया जाता है। अर्पण बेसिकली इज इट्स टू फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द हाउस। हम साउथ से लेके ईस्ट हर जगह, हमारे यहाँ मिथिला से लेके हर जगह अर्पण कई बार रोज सुबह भी बनाया जाता था, कि हम द्वार पे बना देते हैं टू वार्ड ऑफ द इविल, कि कोई अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। And it is basically invoking all the gods and goddesses before उनका एक स्थान बन जाता है, that is अर्पण। तो हमारे यहाँ मिथिला में जो पिठार को, राइस होता है, उसको चावल को भिंगा के, उसको फुला के, और उसका जो पेस्ट बनता है उससे 4 उंगली से अर्पण बनाया जाता है, और उसमें लाल सिंदूर से ठोप देते हैं। मतलब कि उसमें हमारे यहाँ अर्पण सफेद अशुभ मानते हैं, लाल से उसको पूरा शुभ बनाया जाता है। तो ये अर्पण कला उसके साथ ही थी, जो हम वॉल पेंटिंग कह रहे हैं, उसके साथ ही अर्पण इसको अभी काफी लोग तंत्र से जोड़ते हैं, बट देन मेरा ये मानना है कि जब महिलाएं बनाती थी उनको तंत्र का ज्ञान नहीं था। हाँ, बट तंत्र इसमें ऐसा नहीं, इट्स लाइक इन्वोकिंग पॉजिटिविटीज, इन्वोकिंग अ पर्टिकुलर गॉड टू कम एंड be there, and the whole environment becomes pure for a particular ritual or a festival. Now coming to the मिथिला पेंटिंग, जैसे जैसे आप डेवलप हुई, फिर जब दीवार से जब पहली बार भास्कर कुलकर्णी जी ने कागज दिया, तो महिलाओं ने इसको कागज पे बनाया। एंड 2 गांव में भास्कर कुलकर्णी जी बहुत एक्टिव थे, एक था जितवारपुर, एक था राठी। तो जितवारपुर में उन्होंने देखा कि ज्यादा लोग रंगीन बना रहे थे, स्पेशली जगदम्बा देवी, सीता देवी, और जितनी जो हमारी सीनियर कलाकार थी, अनमना देवी, अहिल्या देवी, आप बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार थे। तो उन्होंने इसको बहुत ही रंगीन बनाया, और ये सब ब्राह्मण, मैंने इसको 3 स्कूल्स ऑफ मिथिला पेंटिंग डिवाइड किया है, कि एक तो ब्राह्मण शैली थी जो कि कलर्ड थी, टोटली कलर्ड, वेरी ब्राइट। मतलब कई लोग जो मिथिला पेंटिंग को देखते हैं, तो कुछ लोगों ने अगर एक ही प्रकार की पेंटिंग देखी तो उनके लिए मिथिला पेंटिंग सिर्फ रंगीन पेंटिंग है, जो कि बहुत ब्राइट और बहुत ही एनिग्मेटिक है। और दूसरा है कायस्थ कचनी पेंटिंग, जो आप ये देखते हैं, ये बिमला दत्त काकी की पेंटिंग है, काली। इसमें आप देखेंगे कि लाइन वर्क इज वेरी एनहांस्ड, एंड दीज पेंटिंग्स आर मोनोक्रोम, मतलब कि
ये एक कोई कलर कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम 2 कलर कॉम्बिनेशन लाइक रेड एंड ब्लैक और ओनली रेड और जस्ट ग्रीन और रेड, तो ऐसे बनता था। ये बहुत ही बिमला दत्त काकी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेंटिंग आप देखेंगे काली, जिसमें कि अद्भुत काली मुझे ये लगती है कि आप इनमें इनका जो भगवती का केच है वो पूरा एकदम विशाल और एनिग्मेटिक है, और इसके बैकग्राउंड में तो आप देख पाएंगे जो मैंने कहा कि मिथिला पेंटिंग इज recognized with its border, so you can see that very elaborate borders were done, or all these borders they somehow were attached to the central painting. तो जो हम पेंटिंग के बीच में बनाते थे उसी से रिलेटेड बॉर्डर भी बनाते थे। और आप इसमें देखेंगे कि जो मेन 2 फॉर्म, जैसे इस पेंटिंग में काली, भगवती और भोला बाबा है, और बाकी जितना फॉर्म है कागज को पूरा भर दिया जाता है, इस पे पूरा बैकग्राउंड आपको ग भरा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी टिपिकल फॉर्म ऑफ कचनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड वेरी डिटेल्ड। तो इसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि जो दीवार पे हम बनाते थे तो कपड़े, बांस में कपड़े को लपेट के सीधा ही उसको रंग में डुबा के और फिर रंग भरते थे, और फिर काला रंग हम लोग ये डिबिया को जला के जो काजल जैसे बनाते हैं उसमें उसको उससे काला रंग बना के सूट से, एंड फिर उसका आउटलाइन होता था, एंड दैट्स हाउ वॉल आर्ट वाज डन। तो वॉल पेंटिंग में आप देखेंगे कि वॉल पेंटिंग इज वेरी बोल्ड, एंड ऑब्वियसली बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स वर वेरी थिक। सो अभी मैं इसके बारे में भी आप बताऊंगी कि एज द इंस्ट्रूमेंट एंड एट द सरफेस ऑफ पेंटिंग चेंज, द स्टाइल ऑफ मिथिला पेंटिंग ऑल्सो चेंज्ड। तो आप देखेंगे कि आप ये टिपिकल एक ब्राह्मण शैली की सूर्य है जिसमें कि रंग ऑरेंज, पिंक, येलो, ग्रीन, ये मेन कलर थे ब्राह्मण शैली पेंटिंग के। और ये गुदना पेंटिंग है, राजा शैलेश की कहानी है बाय उर्मिला देवी पासवान जी, जितवारपुर गांव की है, और गुदना पेंटिंग की वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कलाकार हैं। तो उनका तो गुदना पेंटिंग ब्राह्मण और कायस्थ पेंटिंग से करीबन 10 साल के अंतराल में आया, जिसमें कि when these artists जब जो गुदना कलाकार थे उन्होंने देखा कि ब्राह्मण एक बहुत अच्छा ब्राह्मण महिलाओं को स्रोत ऑफ अर्निंग आ गया था। सो दैट्स हाउ उस टाइम जयप्रकाश नारायण जी ने जितने भी ये वर्कशॉप्स हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, जो कि माँ सुंदरी जी भी लेती थी, सीता देवी भी, तो उसमें उन्होंने मैंडेटरी किया कि Dalit women also would be part of these workshops. So that's how they learned the technique. And at the same time, Erika Moser एक जर्मन स्कॉलर थी, उन्होंने इस आर्ट को बहुत डेवलप किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है कि she was there for almost she kept coming for 1 or 2 years. And at that time उन्होंने जो हमारे शरीर का गुदना होता है, जो इसमें पलटी देवी का सबसे बड़ा नाम है, पलटी देवी, रेशमा, ये जो नटिन कम्युनिटी की जो महिलाएं थी, इन्होंने इस आर्ट को एरिका मोजर ने उनको हेल्प किया कि आपने जो शरीर पे बनाया उसको कागज पे बना के देखिए। तो दैट्स हाउ दिस होल आर्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी टू द पेपर, एंड दैट्स हाउ दिस गुदना स्टाइल ऑफ पेंटिंग केम। एंड गुदना का ज्यादा जो पेंटिंग्स आप देखेंगे वो राजा शैलेश, कुसुमा, मालिन और उनकी कहानी पे है, तीनों भाई की, तीनों बहनों से। तो वही पूरा राजा शैलेश और जो जितना राहु पूजा, इस पे बहुत इलेबोरेट पेंटिंग इज ऑन दलित आर्ट। सो दीज आर द 3 styles of मिथिला पेंटिंग बेसिकली। I will also be showing you painting by legendary कृष्णानंद जी, जो तांत्रिक पेंटिंग बनाते थे, बट मैं उसको तांत्रिक स्टाइल, ऐसे हर आर्टिस्ट का अलग स्टाइल डेवलप हुआ। So there are further more styles, but जो टेक्निक है, जो लाइन और कलर का टेक्निक, वो 3 ही है जिसको यूज करके हर आर्टिस्ट ने अपना स्टाइल डेवलप किया। So these are basically 3 types of मिथिला पेंटिंग। Now this is coming to the Brahmin शैली पेंटिंग। You can see ये पेंटिंग सीता देवी जी की है, और this is Ardhanareshwar, and you can see this is a very old painting, and where you can see very bold forms, because the Brahmin were basically
जो थे वो लोग ज्यादा पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। उनको रामायण पे मैक्सिमम पेंटिंग उस टाइम देखी गई थी। तो और भोला बाबा जो भी हम पूजा करते थे, श्री कृष्ण, तो मैक्सिमम पेंटिंग्स वर ऑन दैट। एंड ये जो पेंटिंग है अर्धनारीश्वर की, दिस इज द मोस्ट टिपिकल पेंटिंग बाय सीता देवी, जो कि आप अभी बहुत सारी देखेंगे जितवारपुर गांव से। तो दिस वाज द मोस्ट टिपिकल फॉर्म। आप देखेंगे कि सीता देवी का कितना डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स था ब्राह्मण पेंटिंग का, कि यू कैन सी द फॉर्म and the way the body was divided and how the patterns were created. So मिथिला पेंटिंग में एक बहुत important aspect, इसमें सीता देवी जी के मैक्सिमम बॉर्डर्स जो थे वो बहुत ज्यादा कलर लाइन से ही थे। उनका कोई बॉर्डर इलाबरेट नहीं था, उनके फॉर्म्स इलाबरेट थे। एंड यू कैन सी हाउ दीज फॉर्म्स आर सो डायनेमिक। एंड यू कैन सी, यहाँ पे आप पहाड़ देख सकते हैं, एंड ये बसहा उनका और ये मयूर भगवती का। सो दीज आर वेरी टिपिकल। एंड द कलर कॉम्बिनेशन यू शुड नोटिस दैट ईच आर्टिस्ट डेवलप देयर ओन कलर कॉम्बिनेशन। सो दिस इज बाय सीता देवी। फिर ये पेंटिंग आप देख पाएंगे कि ये आर्टिस्ट वंदना झा, जो शी इज माय सिस्टर एंड वेरी वेरी डिटेल्ड एंड एनहांस पेंटर। तो उनका ये श्री गणेश जी है। आप देख पाएंगे कि इसमें जो ये पेंटिंग करीबन 30 साल पुरानी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो फॉर्म है, इट्स सो डायनेमिक एंड so much. Although ये बहुत important है for people who are who want to understand folk art, that all the folk art, especially Mithila folk art, is two dimensional. माने कि there is no third dimension. We don't do shading, we don't mix colors. So because मैं बहुत सारे आजकल पेंटिंग देती हूँ जिसमें कलर मिक्सिंग किया हुआ है, so that's why I am talking about it right now. So you can see that how only plain colors can create such dynamic forms. और इसमें वंदना जी ने बैकग्राउंड में you can see she's used blue, very bright blue at the color, background color, and the whole form gets enhanced. Now this third painting which you see by the Brahmin is the very famous Bawa Devi, जो उनका गाय और ये कृष्ण। आप देखेंगे कि गाय का फॉर्म कितना प्रोपोर्शन में लगता है, जबकि मतलब अगर कोई ऐसे आप सोचे कि अगर हम प्रोपोर्शंस की बात करें तो इसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं, बट स्टिल इट इज वेरी प्रोपोर्शनेट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव. यू सी दैट द काउ इज ऑलमोस्ट बिगर देन श्री कृष्णा, एंड ये बछड़ा आप देख पाएंगे. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्टाइल, दैट इसमें ना हम कोई स्केल यूज करते हैं, ना इरेजर यूज करते हैं, ना कोई नापने की चीज यूज करते हैं, ना कंपास यूज करते हैं, बट ये पेंटिंग अपने आप बहुत डायनेमिक बन जाती है. सो ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग है बाय आर्टिस्ट शशिकला देवी जी का, जो कि एक्चुअली ये 1969 की पेंटिंग है. ये दिस इज फ्रॉम माय कलेक्शन एंड यू कैन सी दीज वर द अर्ली कलर्स. जब पहली बार मिथिला पेंटिंग पेपर पे आई तो ये जो कलर थे दे वर द मोस्ट टिपिकल कलर्स. ये द 5 स्नेक सिस्टर्स हैं, जो बिसारी है माता, उनको बनाया गया है. और आप ये देख सकते हैं कि दीज वर द अर्ली पेंटिंग्स वर लाइक दिस. इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी कि जब हैंडीक्राफ्ट बोर्ड प्रमोट कर रहा था और उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे कागज दिया सारे आर्टिस्ट को गांव में, तो लोगों ने पैसे की वजह से इसको बहुत जल्दी में बहुत सारा ऐसे ही बना दिया था. तो इनफैक्ट इट इज मेंशन्ड इन दिस बुक दैट these paintings, more than 300 paintings were destroyed by handicraft industry. They were bought but they were destroyed because they were not of that quality. So ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है about this painting, about the commercial aspect of this painting. तो अगर आप देखेंगे कि इसमें भी बॉर्डर जो ब्राह्मण शैली में बहुत ही कलर से ज्यादा बॉर्डर्स बनते थे, and the forms were very bold and bright. Now coming to the कायस्थ कचनी style of painting, आप देखेंगे कि जो ये शैली थी, लाइन पेंटिंग की शैली, ये अपने आप में बहुत ही दीवार के बाद जब ये कागज पे आई और जब कागज आया और कलम आया, तो मैंने गंगा देवी जी का इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको कलम हाथ में आते ही उनको ऐसा लगा कि उनको आजादी मिल गई. So at that time this whole style of painting
got a new look, and आप देखेंगे कि कितना intricate हो गया. This painting is by Bandana ji, and you can see ये जुगल जोड़ी है राधा कृष्ण, और इसमें जो आप line work देखेंगे, it's very beautiful, and actual form is very huge, but the details are very very minute in this whole painting. So that's the beauty of the Kachni style of painting. और आप ये बिमला दत्त काकी की हाथी आप देखिए कि ये इतना अद्भुत है. आप इसमें जब इसका फॉर्म देखिए, हाथी का कपड़ा देखिए, द आईज, ऑल्दो द फेस इज इन द फ्रंट पोस्चर बट आईज इज इन द साइड पोस्चर, एंड आप इनका हाथी का जो कान है उसका डेकोरेशन. सो मिथिला पेंटिंग ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेक्सचर्स. द ब्राह्मण style of paintings had texture, were flat in color, but they had that texture through the colors. And आप जो काइस कचनी स्टाइल में देखेंगे कि these were broken into smaller dots and dashes and different line forms. तो जैसे ब्राह्मण पेंटिंग हम बोलते हैं कि धरती भरे ची, तो एमे हम तो कहते हैं कि कचे ची, मतलब कि we are breaking the form into smaller forms. So that's the beauty of this Kachni style of painting. And again, you see a beautiful painting by Bimla Dutt Kaki. Now, इसमें कचनी जो शैली पेंटिंग थी, इसमें सबसे ज्यादा नाम था गंगा देवी जी का, जो सबसे मिथिला पेंटिंग का जो भी नाम है उसमें वो मुझे लगता है कि सीता देवी एंड गंगा देवी वर द मास्टर आर्टिस्ट, एंड they were the one who brought international acclaim to this art form. So again, this painting is by another Padma Shri Mahasundari Devi ji, and झूले पे श्री कृष्ण. आप देखेंगे कि ये पेंटिंग अगेन ब्लैक एंड व्हाइट है, एंड अगेन इसमें इसका जो प्रोपोर्शंस है, सो दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल कि आप देखेंगे कि जो पेड़ का हाइट है उसी के जो गोपी है उनका हाइट है. So this is very unusual painting in its own form. Then गोदावरी दत्त काकी जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, जो एक हम लोग की बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, and she's one of the best artists I've ever seen. All these artists, गोदावरी दत्त, बिमला दत्त काकी. So आप इन सबका जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है आप देखेंगे तो आप शशिकला देवी, they were the main Kachni artists who really brought lots of international acclaim to this art form, or their paintings are in almost all the museums of the world. Coming to the Gudna style or the tattoo style of painting, basically the tattoo style also developed into 2-3 forms. जैसे कि मैं आगे जमुना देवी जी का पेंटिंग अब जैसे सूर्य है, तो उनका पेंटिंग एंड उनका जो कलर कॉम्बिनेशन था, दैट वाज वेरी क्लोज टू, इट वाज एज गुड एज द भरनी पेंटिंग्स ऑफ द ब्राह्मण्स. इट वाज लेटर ऑन शी, not many people know that Jamuna Devi's painting were very similar to Sita Devi's painting, and I've seen very big paintings which has totally different effect. एंड उन्होंने फिर अपने आप को रीइनकार्नेट किया जब जमुना देवी जी ने कागज को फिर से गोबर से नीपा और एक नया स्टाइल डेवलप हुआ, एंड दैट बॉट अ फ्रेश न्यू लुक टू द गुदना स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. सो जमुना देवी जी वाज one of the leading artists of the Gudna style of painting. Again, this painting is by Shanti Devi ji, and she is one of the most dynamic artist I have ever seen and met, a dynamic person. उनकी पेंटिंग में शिवन जी और शांति जी जो करते थे, तो between the two lines they used to put dots, जो गोबर से डॉट्स बनाते थे, तो उससे इस पेंटिंग का पूरा लुक ही था. और उन्होंने मतलब अपने पेंटिंग में क्या नहीं बनाया, इनफैक्ट उनकी भी पेंटिंग कलर्ड ही थी. इट वॉज चानो देवीज आर्ट विच बॉट अ न्यू लुक, एंड उनका गुदना, ये पेंटिंग उर्मिला जी की है जिसमें कि उन्होंने राजा शैलेश को बनाया, और आप देख सकते हैं कि जो जितनी मालिन है, तो दिस गुदना स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप, they are either they run in concentric circles which you see, which are repetitive. These forms are small. जैसे जमुना देवी का फॉर्म was very bold, but जो चानो देवी और उर्मिला देवी जी ने जो प्रैक्टिस किया, they were very minute forms of Gudna
painting, and like you can see, they were repetitive. Each small form was repeated in circular or horizontal pattern, and that's how the whole story was narrated. तो मैं इस पे आपको लाना चाहती हूँ कि मिथिला पेंटिंग दीवार से शुरू हुई, फ्लोर पे बनी अरिपन एंड लाइक अ फ्लोर पेंटिंग. Then again it was done on utilitarian items which were used as in the rituals. But when the freedom of the color, freedom of material came in, and बहुत बड़ा योगदान था भास्कर कुलकर्णी, मन्नू परेका, जिन्होंने इन आर्टिस्ट को थोड़ा डेवलप किया. उन्होंने जिस आर्टिस्ट में जो ज्यादा देखा कि वो ज्यादा जो चीज अच्छा बना रहे थे, उनको उन्होंने उस शैली में डेवलप किया, which is very important to understand that there was lot of artistic intervention of design intervention of these outsiders in this art form. तो आप देख पाएंगे कि गोदना पेंटिंग ऐसे नए लुक में फिर से आ गया. Now ये these are the main masters of Gudna style of painting. जमुना देवी, चानो देवी, उर्मिला देवी पासवान, और उनका आर्ट आप देखिए कि बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही अद्भुत है, अलग अलग टाइप ऑफ पेंटिंग्स. नाउ कमिंग टू द पद्मश्रीज. अब मैं सबसे पहले, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि यू कैन सी दिस इज एन आर्ट वर्क बाय जगदम्बा देवी जी. वेयर इज हर, आई थिंक हमने एक स्लाइड मिस कर, हाँ ये. सो जगदम्बा देवी जी का जन्म 1901 में भोजपंडोल गांव में हुआ था, जो कि मेरा ससुराल एक्चुअली. तो भोजपंडोल गांव में हुआ था और उनका विवाह जितवारपुर गांव में हुआ था. उनको अभी ज्यादा जितवारपुर गांव से जाना जाता है, बट उनका एक्चुअल में उनका जन्म भोजपंडोल में हुआ था. और फिर बाद में जब ये मिथिला पेंटिंग डिस्कवर हुई, दैट टाइम पे ऑलमोस्ट जगदम्बा दी वाज almost 40-50 year old already, and she was the first national awardee in the Mithila painting tradition, and she received the Padma Shri in the year 1975. और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना, ये आप ध्यान से देखिए. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. जगदम्बा देवी का जो स्टाइल था वो अपने आप में ही बहुत यूनिक था. इफ यू सी, शी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ लाइन वर्क. तो आप उनका फॉर्म देखेंगे कि इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग फॉर्म, and she, after making the form, again you can see that the proportions were elongated figures, and the headdress and the patterns which you see, जो उनका अपना एक फूल बनाने का तरीका वो भी बिल्कुल अलग था. और उनका जो ये आप मयूर देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट. और उनका सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि शी यूज टू, वो धरती भरती थी, मतलब शी यूज टू fill the background of the painting with very bright color, which was very unlike the other Brahmin painters. तो आप देखेंगे कि इसमें पिंक कितना prominent है. So this was the typical style of जगदम्बा देवी, and आप उनका ये फोटोग्राफ देख सकते हैं. She was a very unique painter, जिनका पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड के म्यूजियम्स में है. ये जगदम्बा जी का ही अलग. अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ब्राह्मण पेंटर्स का जो बॉर्डर था, दैट वाज नॉट सो एज इलाबोरेट एज द कचनी स्टाइल आर्टिस्ट. सो यू कैन सी दैट नाउ अब जो अभी की पेंटिंग्स देखेंगे उसमें काफी इलाबोरेट और बॉर्डर्स भरनी में भी है. बट इफ यू सी, दिस इज अ टिपिकल जगदम्बा देवी स्टाइल वेयर शी यूज्ड टू डिवाइड हर, she used to make very huge forms, and after that divide these forms into smaller forms and fill colors in that. So this is very typical of Jagdamba Devi. And ये भगवती goddess Lakshmi, I think, is one of the earliest works of Jagdamba Devi, जो शुरू का काम था उनका. तो that was like this. तो आप देख सकते हैं जो कलर, आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि जैसे जैसे मिथिला पेंटिंग का जर्नी बढ़ा from wall to the paper, and then when the artist started traveling, the color combination started changing a little bit, but still, and the forms became more elaborate माने कि उसमें ज्यादा डिटेलिंग आने लग गया, जो कि इसका डेवलपमेंट अलग हो गया. आप ये देखिए सीता देवी, इनका जन्म 1914 में बसहा सहरसा में हुआ था.
एंड सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, एंड सहरसा से शी केम टू जितवारपुर, और इन्होंने जितवारपुर को वर्ल्ड मैप पे ला दिया. So you can see that she was such a dynamic artist, and she was one of the first artists whom Bhaskar Kulkarni met actually. तो आप देखेंगे इनका फॉर्म भी उसी तरह से कितना इलेबोरेट, मतलब ह्यूज. उनकी मैंने बहुत सारी पूरे वर्ल्ड में पेंटिंग देखी है अलग अलग कलेक्शन में, एंड यू कैन सी दैट हर फॉर्म्स आर सो स्पेक्टेक्युलर, डायनेमिक. ये पेंटिंग करीबन 8-10 फीट की है. तो आप देखिए कि श्री कृष्ण का इतना बड़ा फॉर्म इतने अच्छे प्रोपोर्शन में बनाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कला है. एंड देन शी यूज्ड टू फिल, दीज आर द टिपिकल कलर्स यूज्ड बाय सीता देवी इन ऑलमोस्ट ऑल हर पेंटिंग. एंड उनका पेंटिंग्स यू कुड आल्सो रिकॉग्नाइज बाय द पैटर्न ऑफ फ्लावर्स एंड द background and the clothes which she used to put on the figures. ये भी सीता देवी का ये पेंटिंग मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. दिस इज ऑल्सो पेंटिंग श्री कृष्णा बाय सीता देवी. ये पेंटिंग मैं बचपन से देखते आ रही हूँ बिकॉज दिस वाज बॉट बाय माय फादर. एंड यू कैन सी दैट जो इनका ये कदम का गाछ और कदम गाछ ये डिटेल और ये जो पीकॉक का पैटर्न है, this is typical of सीता देवी's painting which is repeated in several. उन्होंने अशोका होटल में बहुत बड़े बड़े पैनल्स किए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में काम किया. वॉशिंगटन डीसी में चंद्रकला देवी, सीता देवी, उन्होंने स्मिथसोनियन फेस्टिवल में पार्ट लिया. देन रशिया में पार्ट लिया, जापान में, जर्मनी में. she participated and traveled to so many countries. and ये उनका बाग है जो बहुत प्रसिद्ध बाग है, ये इसका पार्ट डिटेल है. एंड यू कैन सी दैट सीता देवी के जो अपने कलर कॉम्बिनेशन था और अपना एक स्टाइल था फॉर्म को एक्सप्लेन करने का, विच वॉज नॉट देयर इन अदर आर्टिस्ट. सो दैट्स हाउ शी इज अ डिफरेंट आर्टिस्ट ऑल टुगेदर. गंगा देवी जी का काम कौन नहीं जानता है. उनको ज्योतिन्द्र जैन जी ने अपने किताब में डॉक्यूमेंट भी किया है. आप सब जो उनके बारे में पढ़ना चाहे आप उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं. और उनकी मैक्सिमम पेंटिंग्स मिथिला म्यूजियम जापान में हासीगावा जी के पास यू कैन सी दैट. मैंने जानबूझ के ये स्लाइड दिखाया है बिकॉज ये मुझे बहुत अनयूजुअल लगा था कि गंगा देवी जी यूज्ड टू डू ओनली लाइन वर्क, ऑल मोनोक्रोम वर्क, बट in craft museum I guess this was a spectacular colored painting which she did. तो जिन्होंने ये, अब तो ये शायद ये हट गया है और उसका दूसरा रूप है लेकिन ये ओरिजिनल उस टाइम पे दिया हुआ है स्लाइड. एंड यू कैन सी दैट हाउ गंगा देवी who just used to do line work and monochrome color did such spectacular colored painting which I find is very unusual. ये गंगा देवी जी का लायन ईटिंग द यंग मून है. ये दिस इज फ्रॉम कलेक्शन ऑफ टोक्यो हासीगावा. एंड आप देख सकते हैं यही पेंटिंग हाथ में लेके हासीगावा जी गंगा देवी जी को ढूंढते हुए इंडिया आए थे. तो गंगा देवी का जो आप कोई भी पेंटिंग, मे बी कभी मौका मिला आई विल शो यू ऑल हर वर्क्स एंड एक्सप्लेन यू दैट हर पेंटिंग्स वर उनकी पेंटिंग में आप एक भी लाइन में फ्लॉ नहीं निकाल सकते थे. उनका एक भी हाथ, एक भी लाइन का इधर से इधर नहीं जा सकता था. उनका कैंसर सीरीज, उनकी जो आप क्राफ्ट म्यूजियम में देखेंगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी, बट आप डिटेल उतना नहीं देख पाएंगे जितना उन्होंने अपनी एक एक पेंटिंग में बनाया है. अभी पत्ते में इतनी महीन लाइन वर्क है कि ये फोटो में दिखता भी नहीं है. इट इज सो माइन्यूट. सो दिस इज द heights of best line work I've ever seen, और अभी तक ये बेस्ट ही रहेगा. और at the same time आप उनका फॉर्म देखिए कि उनका फॉर्म में जो एक बोल्डनेस है, the form, although there is so much of line work, but there is depth in this painting and you can differentiate, you can still see the forms and the line work separately. That's the beauty of Ganga Devi. ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग, महासुंदरी जी का जन्म 1922 में हुआ था चित्रा गांव में. और गंगा देवी और महासुंदरी देवी दोनों सेम गांव की चित्रा की थी. और फिर रांटी में आके उन्होंने रांटी गांव का नाम इतना पूरे वर्ल्ड में किया और इतना मेहनत और इतना लगन, काफी आर्टिस्ट को बढ़ाया भी उन्होंने.
सो ये माँ सुंदरी जी राठी गांव की आइकन मानी जाती है। तो आप ये देखिए कि ये एक बहुत पुराना कोबर है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ अजय कुमार गुप्ता जी, एंड यू कैन सी दैट ये मैं इसलिए दिखा रही थी, पेंटिंग इतना क्लियर नहीं है अभी क्योंकि पेंटिंग ही बहुत फेडेड है, बट आप देखेंगे कि उन्होंने जो कोबर बनाया है उसमें कोई रूल नहीं है। आप जो नैना जोगिन 4 ऊपर वाले सेक्शन में है, एंड आप देखेंगे ये जो ये क्या कहते हैं, पान का पत्ता पत्ता का घर, पंच देवता, सूर्य नवग्रह इधर नीचे आ गए हैं, एंड आप देखेंगे कि जो दूल्हा दुल्हन है वो ऊपर बना हुआ है, गौरी पूजा नीचे बने। सो ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज जो एक हम भ्रांति में बात करते हैं कि मिथिला पेंटिंग में कोबर में ये यही बनना चाहिए और ये यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये पेंटिंग्स और मेरे आई कैन शो यू मेनी मोर पेंटिंग्स विच ब्रेक्स दिस myth that कोबर has these certain forms, but it's not necessary if you made a bamboo leaf, अगर आपने बैम्बू इधर से उधर बना दिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। ये झूले पे राधा कृष्ण, ये बहुत फेमस पेंटिंग है। अगेन ये सीता देवी जी जैसे इसमें इनका फॉर्म है। आई थिंक दैट जो उन्होंने इसका रेंडरिंग किया है, जो लाइन वर्क है, ये बहुत अद्भुत है इस पेंटिंग का। दिस इज फ्रॉम माय कलेक्शन एंड यू कैन सी, आप एक्चुअल पेंटिंग देखेंगे तो इसको कितना भी देखेंगे तो आप कुछ नई चीज इसमें हमेशा इन्वेंट करेंगे। बेस्ट पार्ट इज द गोपीज, जो कि इज एज टॉल एज द ट्री, एंड अब वो गोपी झूले को चला भी रही है, झूला दे रही है राधा कृष्ण को। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग बाय महासुंदरी जी। ये भी उनकी ही पेंटिंग है, वहां से बासुकी नाग, और बहुत महासुंदरी जी और बउआ देवी और गोदावरी दत्त के जो नाग का एक्सप्रेशन है वो अपने आप में ही बहुत विस्तृत उन्होंने बनाया था, और तीनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर फॉर्म में। सो इनका जो महासुंदरी जी का जो आप फॉर्म देखेंगे, सो इट इज वेरी वेरी ज्योमेट्रिकल, very organized, very geometrical, and at the back then you see the flora and fauna which is coming at the back of the painting. So now coming to Bauwa Devi, most dynamic artist of her time, and still उनकी आर्ट का कितना भी बोले कम है। बउआ देवी जी इज डिसाइपल ऑफ सीता देवी, उन्होंने उनके अंडर में काफी सीखा, और उनका जो आर्ट था इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, आई कैन से। देयर वाज नो ज्योमेट्री, देयर वाज नो डायमेंशंस, नथिंग। आप उनकी जितनी भी, मैंने उनकी करीबन 400 पेंटिंग जरूर देखी है, 300-400, और उन सब पेंटिंग में मैंने उनका हर फॉर्म फ्री फ्लोइंग और अलग देखा है। सो और बउआ देवी जी का बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो नाग देवता को अपना सब कुछ मानती हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने नाग बनाना शुरू किया, उनका इट बॉट प्रॉस्पेरिटी टू हर एंड इट बॉट लॉट ऑफ वेल्थ एंड नेम एंड फेम। सो नाग भगवान को वो काफी पूजती हैं, और उनकी मैक्सिमम उन्होंने सीरीज, ये एथनिक आर्ट फाउंडेशन के पास पूरी सीरीज है पेंटिंग की, जिसमें उन्होंने मधुश्रावणी की जो कथा है बाल बसंत की, वो पूरा बनाया है। तो ये बासुकी नाग और उनकी वाइफ है, जो दोनों बात कर रहे हैं। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, और आप उनको देखेंगे कि उनके उस टाइम की पेंटिंग्स के कलर कॉम्बिनेशन थे, उनका बॉर्डर बहुत टिपिकल था। और मैंने बउआ देवी जी के साथ काफी काम किया IGNCA में भी करीबन 10 साल, एंड अब तो उनकी 5वीं जनरेशन भी पेंटिंग बनाती है। सो इट्स रियली शीज अ, मतलब उन्होंने मिथिला पेंटिंग, उनकी बनाई पेंटिंग कहाँ नहीं है ये सोचना पड़ेगा। शी वॉज वन ऑफ द आर्टिस्ट हु वॉज पार्ट ऑफ 100 Magicians, जो एक बहुत बड़ा शो था। इंडिया से सिर्फ जीविया सोमाचे और बउआ देवी थे इसके। तो सोचिए कि कितनी महान कलाकार, महान उनकी कलाकृतियां और महान व्यक्तित्व। So that is Bauwa Devi, very very spectacular artist who could express everything from her free flowing forms. So this is before September 11, और इसकी दूसरी पेंटिंग है जिसमें कि पीछे नाग के
आग है जो कि आफ्टर सितंबर 11 जो अमेरिका में अटैक हुआ था उस पर उन्होंने नाग से दर्शाया था. सो दीज आर पेंटिंग्स बाय बउआ देवी जी. गोदावरी जी का बारे में जितना बोल भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने कितना योगदान है उनका इस आर्ट फॉर्म पे. उनका जन्म 1930 में बहादुरपुर गांव में हुआ था और उनको पद्मश्री 2019 में मिला है. बट इससे पहले उनको शिल्प गुरु 2006 में नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड और इतने सारे अवार्ड है जिसका कि बोलते बोलते थक जाएंगे. इतने सारे इनको अवार्ड्स है, पूरे वर्ल्ड में इनका काम विश्व प्रसिद्ध है और अभी भी काफी अच्छा इतने सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है, मार्गदर्शन किया है. और उनका जो काम है, जैसे उन्होंने कहा कि उनका काम सबसे ज्यादा निखर के आया जो एक ही पूरे वर्ल्ड का म्यूजियम, मिथिला म्यूजियम है हासीगावा जी का जापान में. तो वहां पे उन्होंने कहा कि वो असली आर्टिस्ट वहीं पे बनी. और ये अनंत बास्की जो नाग है, आप देखिए कि इसमें जो डिटेल है, ये दिस इज फ्रॉम माय कलेक्शन एंड इफ यू सी द डिटेल्स ऑफ दिस पेंटिंग, each form is again had dots in this and it's a spectacular form. So हम जो कहते हैं कि मिथिला पेंटिंग 3 प्रकार से सिर्फ बनाई जाती है, लेकिन हर आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान है. वो मैं आपको इस पे ध्यान लाना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं कि उनका अपना एक स्टाइल है. आप दूर से ही पहचान जाएंगे उनका डमरू, उनका त्रिशूल, उनका कृष्ण, उनका जो रामायण पे जो पेंटिंग्स है, मेरे पास तो बहुत सारी पेंटिंग है उनकी. तो वो इतनी जल्दी मैं प्रेजेंटेशन में नहीं बना पाई एक दिन में. बट देन नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली शो यू कि उनका जो आर्ट का प्रोग्रेशन है, उनका जो आर्ट में एक उनका सधा हुआ हाथ है. एंड जो उन्होंने कलर भी जैसे अगर यूज किया है तो आप देख सकते हैं कि दीज आर सच सटल कलर्स and just by line you can feel that color coming out. So that is the beauty of her art and which reflects. And if you see that the form is in the front and the back, she has not made anything, तो उससे ये फॉर्म और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है. तो इसमें उन्होंने कहा था कि उसमें हासीगावा जी का भी कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज हासीगावा हिमसेल्फ इज एन आर्टिस्ट. तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया ऐसा. तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जितने लोगों ने इन आर्टिस्ट मिथिला पेंटिंग को बढ़ाया, from government of India, Pupul Jaikar to भास्कर कुलकर्णी, उपेंद्र महारथी, HP मिश्रा, देन यहाँ पे इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में इतने सारे थे, गीरा साराभाई और साराभाई ग्रुप ने इसको, अरविंद ग्रुप्स ने बहुत बढ़ाया. उसके बाद रेमंड जी ने, फिर अगेन फर्दर वो एरिका मोजर आए और फिर फ्रांस से विकू एंड देन अगेन यू कैन सी कि जो जैसे डेविड एंड all these people, Parmeshwar ji, everybody who kept coming to who promoted Gauri Mishra ji. तो उन सब का बहुत बड़ा contribution है to develop these artists in a certain way. Because जब हम आर्ट कोई कलेक्ट करता है और हम बार बार हमारा कोई कन्वर्सियर होता है तो हम उनके सजेशन भी फॉलो करते हैं. कई बार हम इससे गलत पेंटिंग्स भी देखने को आती हैं कि लोग उसको गलत दिशा में भी ले जाते हैं. तो इट इज अप टू द आर्टिस्ट. बट देन आप अभी देखेंगे कि how the patrons also help these स्पेशली सबसे बड़ा योगदान भास्कर कुलकर्णी का है टू डेवलप दीज आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट फॉर्म्स. ये भी आप देखेंगे. दिस इज ऑल्सो द ट्री ऑफ लाइफ बाय गोदावरी दत्त जी. एंड इस पे आप उनकी पेंटिंग का एक अलग रूप देखेंगे, उनका लाइन वर्क, उनका how she divides her trees, how she makes parrots. इसमें इन्होंने कलर भी यूज किया हुआ है जो कि बहुत सटल कलर्स हैं. So each artist has his own style and these styles make that many schools of Mithila painting. Now coming to one of the most important masters of men, क्योंकि मिथिला पेंटिंग हमेशा महिलाओं का आर्ट रहा है, महिलाओं ने इसको आगे बढ़ाया. बट कृष्णानंद जी और गोपाल साहब, ये दो ऐसे मेल आर्टिस्ट थे. उस टाइम पे बटोही झा भी थे, नित्यानंद जी थे, स्पेशली कृष्णानंद जी की. इन्होंने एक बिकॉज बीइंग अ मेल, being a Brahmin, Maithil Brahmin priest, so he developed
एंड भास्कर कुलकर्णी जी के जो मैंने उसमें पढ़ा है कि उन्होंने कृष्णानंद जी में देखा कि ही कुड डेवलप दीज आर्ट फॉर्म्स, जो उनका जो पूजा पाठ का है और जो थोड़ा तंत्र का है, तो उन्होंने उनको उसी में डेवलप किया कि आप इसी में करिए, आपका ये फॉर्म बहुत अच्छा है. So that's how कृष्णानंद जी की पेंटिंग बिल्कुल ही अलग. एंड आप देखेंगे कि हम तांत्रिक पेंटिंग से उसको जानते हैं, बट आप जो उनके फॉर्म देखेंगे और उनका जो आप फॉर्म का रेंडरिंग देखेंगे, आई डोंट नो कितनों ने उनका पेंटिंग देखा है, तो उनकी पेंटिंग में जो रेंडरिंग है, मतलब जो उन्होंने लाइन वर्क किया है और जो अलग अलग तरह के खोदना और डिजाइन्स, वो बिल्कुल स्पेक्टेक्युलर है अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी से तांत्रिक पेंटिंग. और जैसे उन्होंने दुर्गा जी और महाकाली, महादुर्गा, इतने सारे फॉर्म्स बनाए और उन्होंने काफी सारी स्टोरीज भी बनाई है. इट्स नॉट कि उन्होंने उनका रामायण सीरीज बहुत ही प्रसिद्ध है. और आप देख पाएंगे कि उनका जो सबसे ज्यादा मुझे स्ट्राइक करता है, उनका ये जो पैटर्न्स है, वो उनके जो पैटर्न्स है, उनका जो लाइन वर्क है, वो मैंने कहीं नहीं देखा है जो दूसरे आर्टिस्ट में. It is so differently approached in its own form. Oh, why it's not working? Now you can see the next painting. This is also Mahakali by Krishan ji. इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बैकग्राउंड को कैसे अगेन बहुत ज्योमेट्रिकल उनका आर्ट में डिवीजन था. उनका बॉर्डर भी बहुत ज्योमेट्रिकल, उनके फॉर्म्स ज्योमेट्रिकल, एंड उनका जो अंदर का जो रेंडरिंग था अबाउट द क्लोथ्स एंड हाउ ही divided his painting, his face postures, everything was very different than the regular other artists. So that's how his art became very very unique. और उनका अपना एक स्कूल है पूरा, मतलब आप उनको स्टडी कर सकते हैं about through his paintings how he divided the forms into different smaller forms, and all his patterns were also very different from the rest of the artists. Now one of my most favorite and most contemporary Mithila painters I would say is Shri Gopal Saha. ये करीबन 87 years के हैं और लहरियागंज में रहते हैं. और इनकी जो पेंटिंग है वो दूर से ही कोई भी बोल देगा कि ये गोपाल जी की पेंटिंग है. ये पहली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी कहानी बनाई थी. उन्होंने कॉबलर मोची का अपना दिखाया था और एट द सेम टाइम वो यहाँ पे पेंटिंग्स भी बेच रहे हैं. उन्होंने रेमंड ओवन को बनाया था इस पेंटिंग में और वो पेंटिंग बेच रहे हैं और रेमंड उनको पैसा दे रहे हैं. उन्होंने पूरा ये पेंटिंग अपने घर पे बनाया था, अपना बायोग्राफी जैसे बनाया था. एंड दिस पेंटिंग इफ यू सी, आप इनकी पेंटिंग में एक बहुत बड़ी खासियत है इनका. अगेन इनका लाइन वर्क आप देखेंगे, इनका जो फॉर्म्स का डिवीजन देखेंगे, इनका जो फॉर्म्स वो बनाते थे और उनका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत. यहाँ इनकी वाइफ खाना बना रही है उसी सेम जगह पे, सेम आंगन में, वो भी उन्होंने बनाया हुआ है. एंड अगेन उनका जो ट्रीटमेंट अबाउट दिस आर्ट है, इफ यू सी दैट उनका पेंटिंग ऑलमोस्ट वाज सिमिलर टू गंगा देवीज पेंटिंग, बट एज पर जो उन्होंने कहा कि रेमंड ने उनको कहा कि आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. उन्होंने कहा धरती भरा लागे, माने he started filling the background of the painting, and that's how his paintings became very very different, and his subjects are also very different. तो गोपाल जी की आप जो पेंटिंग, और गोपाल जी का सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये फ्लड का है, बाढ़ बनाया उन्होंने. और कैसे आप देखिए कि घर है, घर के ऊपर लोग हैं और ये हवाई जहाज है. ये काफी पुरानी पेंटिंग है. एंड देन यू कैन सी हाउ he has treated the border, how he makes border, the color combination, and again at the background of the painting. So this is really really spectacular about Gopal ji's work, and you can see the difference between all these artists. Now this is the, I think my last slide, which this is, अब इससे ज़्यादा contemporary कुछ नहीं हो सकता है कि इन्होंने मधुबनी की जो बस है वो बनाया है. आप उनका लाइन वर्क देखिए, आप उनका proportion देखिए. You can see the bus, you can see how जो लोग बक्सा रखते हैं, people stacking. हमारे बिहार मधुबनी की बस पे छत पे भी चढ़े रहते थे लोग, दूध का बर्तन, एक दूसरी पेंटिंग से दूध का बर्तन भी टंगा हुआ है, यानी यहाँ पे लोग पीछे चढ़ रहे हैं और अंदर लोग ठूस के बैठे हुए हैं. And you just see how he has made the bus and how the rendering is so different. जो color combination है, जो form है painting का,
and the background, everything is so spectacular. So thank you so much. This was my ये तो पूरा मैंने आपको एक मिथिला पेंटिंग की ये जर्नी इसलिए दिखाई है क्योंकि इस आर्ट के बारे में मैंने काफी बार बोला हुआ है. I've talked about it so many times, the journey and the patrons who have brought this art to a different level. आज की if we say about journey of this art in today's context, Mithila painting is there in almost all the museums of the world, and it is really spectacular that how these women artists, they could take this painting. I mean, they took this painting to a world level, and तब से बिहार का नाम इस पेंटिंग से जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिलाओं की है. आज की मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है कि महिलाओं द्वारा ये आर्ट शुरू की गई एंड ये महिलाओं द्वारा बनाई गई, एंड महिलाएं इसको कहाँ से कहाँ ले गई कि आज के डेट में अभी भी वर्ल्ड में कितने सारे मैनी वर्जन्स में भी जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है जो 18 म्यूजियम्स में ट्रैवल कर रहा था, 9 म्यूजियम्स में वर्ल्ड के 3 साल. तो आप उसमें भी देखेंगे मिथिला पेंटिंग. एंड अभी के कितने सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे रानी झा जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. मतलब अब मैं कितने लोग का नाम ले सकती, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेशनल अवार्डीज हैं. ये बहुत सोचने वाली बात है कि एवरीबडी has contributed in the development of this art. And now I would like to talk about the narrative tradition of this art, that you know how this art apart from being an individual expression, with the change of material, it brought narratives were developed. तो बहुत सारे जैसे इन्होंने क्या गंगा देवी जी ने अपना कैंसर सीरीज बनाया, फिर उन्होंने जब वो अमेरिका में गई और उन्होंने अपना जो देखा इस आर्ट का, जो अमेरिका में देखा, वुमेन विद शॉर्ट स्कर्ट्स, वुमेन विद सो मेनी वुमेन, अमेरिका में उन्होंने रोलर कोस्टर राइड्स देखे, तो उन्होंने अब आर्ट में वो सब बनाया. मे बी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको वो सब दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या बनाया. तो आप ये देख पाएंगे कि मिथिला पेंटिंग इज सो इंटरेस्टिंग कि नैरेटिव ट्रेडिशन कैसे है कि आर्टिस्ट ने पहले देवी देवता बनाए, दीवार पे रिचुअल्स बनाए, और फिर जब उनका एक्सपोजर बढ़ा, जब वो अंगना से निकली और बाहर उन्होंने जो कुछ देखा उन्होंने अपने आर्ट में वो बनाया. तो गंगा देवी जी की पेंटिंग में रोलर कोस्टर राइड भी आप देख पाएंगे, विमेन इन शॉर्ट स्कर्ट्स देख पाएंगे, और सीता देवी जी ने जो आर्लिंगटन सिमेट्री कही तो उन्होंने वो बनाया. So at the same time what they were practicing, so they were doing the ritual art also, at the same time they were doing their own biographies and narratives developed. उसके बाद बहुत सारी कहानियां बननी शुरू हुई, जैसे विस्तृत रामायण, सीता गंगा देवी का रामायण जो आप क्राफ्ट म्यूजियम में जब भी अगर मौका मिले जरूर देखिए. इससे ज्यादा डिटेल रामायण मैंने नहीं देखा है, इतना इट्स सो ब्यूटिफुली डन एंड वेरी माइन्यूट शायद उन्होंने 2-3 साल में वो रामायण बनाया था. आप वो जरूर देखें, जब भी क्राफ्ट म्यूजियम जाए तो आपको बहुत अच्छा गंगा देवी जी का काम देखने को मिलेगा. एंड एट द सेम टाइम जैसे बिमला दत्त काकी ने शकुंतला की कहानी और बहुत सारी कहानियां बनाई हुई हैं. गोदावरी जी ने ज्यादा आइकॉनिक फॉर्म्स बनाई रादर देन नैरेटिव, बट दोज फॉर्म्स हैड स्टोरीज. सो यू नो, सो बहुत सारे आर्टिस्ट है जैसे बउआ देवी, उन्होंने पूरा सीरीज बनाया नाग का जो कहानी है, और कितनी सारी कहानियां. कृष्णानंद जी ने जो मर्डर हुआ था उनके गांव में एक लड़के का, वो पूरा कहानी बनाया है. दैट होल कलेक्शन इज विद एथनिक आर्ट फाउंडेशन. सो यू कैन सी दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबल आर्ट्स, एंड इसका बहुत ग्लोबल प्रेजेंस है. एंड मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मेरे एग्जीबिशंस में जब लोग आते हैं तो पूरे बाहर से जो लोग आते हैं उनको सब पता होता है कि ये आर्ट में क्या है, शिव बोला हुआ कि ये थर्ड आई क्यों है. यू नो, all these things are part of मिथिला पेंटिंग, एंड ऑल दीज आर्टिस्ट हैव ऑलरेडी मेड. इसी का एक्सटेंशन बहुत सारी महिलाओं ने इसको
जैसे कर्पूरी देवी जी का जो आप पेंटिंग देखेंगे, हमने अभी थोड़े दिन, 1 महीने पहले शायद उनके बारे में इतनी सारी जानकारी सुनी, इतने सारे लोगों का सुना, उनकी पेंटिंग्स देखी. सो हर स्टाइल वाज टोटली डिफरेंट. हर स्टाइल वाज वेरी इनोवेटिव, वेरी एक्सप्रेसिव. और वो स्टाइल हम दुलारी जी के आर्ट में देखते हैं कि वो जो एक कलर्स का डायनेमिज्म है, एक फॉर्म्स का डायनेमिज्म है, दैट इज कमिंग इन हर आर्ट. अब दुलारी देवी का आर्ट तो पूरा एक्सटेंशन ऑफ कर्पूरी देवी का आर्ट है. सो इन द सिमिलर वे आप जो जितनी भी पेंटिंग्स आप अभी देखते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो बना रहे हैं, सो दे आर कमिंग टू अ नेक्स्ट लेवल. अभी आज के डेट में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है जो अच्छा बना रहे हैं. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन, you have to understand that it is a very holistic art, and where man, nature and culture is very एक साथ बंधा हुआ है पूरा, और इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. तो इट्स नॉट कि हम जो कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, सो दैट कंटेम्प्रेरी इज नॉट कि हम कुछ भी बना दे तो दैट इज कंटेम्प्रेरी. दैट कंटेम्प्रेरी कैन कम विद इन फ्रॉम आवर कल्चर, फ्रॉम आवर ट्रेडिशन ऑल्सो. सो कई बार होता है, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप हमको मिथिला पेंटिंग सीखना है, कितने दिन में सीख जाएंगे? तो आई ऑलवेज से कि मिनिमम 5 साल लगेगा. क्योंकि आप ये जो एक हम जब जैसे जैसे शुरू करते हैं, इसका ABC है, फिर हम शब्द बनाना सीखते हैं, फिर हम लाइन बनाते हैं, फिर हम उससे एक सेंटेंस बनाते हैं, और तब हम लिखना शुरू करते हैं. सो मिथिला पेंटिंग इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट. इट्स अ लैंग्वेज, इसलिए हम उसको लिखिया बोलते हैं. मतलब कि आप किसी भी आर्टिस्ट को पूछेंगे आप अहाँ की करे छी, तो वी ऑलवेज से कि हम लिख रहल छी, माने आई एम राइटिंग दिस, आई एम राइटिंग द स्टोरीज, आई एम राइटिंग अबाउट माई सेल्फ. सो इट इज कॉल्ड लिखिया. सो ये बहुत important है, and for the upcoming artists and all the new artists and all the people who want to learn Mithila painting, you have to understand that there is so much to learn from the tradition itself. और अभी जितने भी narratives हैं, जितने भी आप देखेंगे लोगों को बनाते हुए, और जितनी पहले बनी हुई है, मेरा ये सजेशन होगा कि, और जैसे मैंने कर्पूरी देवी जी के बारे में कहा, तो उनकी सुजनी कला भी इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस आर्ट ओनली. इट्स पार्ट ऑफ द रिचुअल. अगेन चंद्रकला देवी जो थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पेपर मैशे उनके स्मिथसोनियन म्यूजियम में. तो आप ये जो इस आर्ट का एक बहुत बड़ा एक वाइडर रूप आपको हर जगह देखने को मिलेगा, विच इज वेरी स्पेक्टाकुलर. And these are different extensions of Mithila paintings, you know. So it's very important for us to अभी तक I think Mithila painting में हमको, जहाँ तक मुझे लगता है कि maximum 90% लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि ये कितना elaborate है. क्योंकि मैंने collect करना भी इसीलिए शुरू किया कि because being an artist I started, मैं जब एग्जीबिशंस कर रही थी, तब मुझे लोगों से बातचीत करके पता लगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं अबाउट मिथिला पेंटिंग. ये वो हाथी की कहानी है जो आंख बंद करके कोई बोलता है कि हाँ मैं पूंछ है तो ऐसा है, आंख है, शरीर है, लेकिन पूरा होलिस्टिक कैसा है ये किसी ने नहीं अभी तक बताया है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट when we discuss our art, when we discuss our paintings, we also discuss our culture, because it's all associated with our culture. हम इसको कल्चर से परे रख के नहीं कर सकते हैं, because तब आपको ये पेंटिंग समझ ही नहीं आएगी. I can bet on it that unless you understand the culture behind it, the culture will lead you to the artworks and why a certain thing is made in a certain way. That is very important, because वो समझने के लिए आपको कल्चर समझना बहुत जरूरी है हमारे मिथिलांचल का, और उसमें आपको उतरने की जरूरत है. because our मिथिला पेंटिंग is an international art which is, and मैं आजकल बहुत ये contemporary शब्द सुनती हूँ. it was the day मिथिला पेंटिंग जब दीवार से कागज पे आई तभी कंटेम्प्रेरी हो गई, तो वो तभी से कंटेम्प्रेरी है.
एंड हम खाली कंटेम्प्रेरी बोल के कंटेम्प्रेरी नहीं होता है. जो उस टाइम सीता देवी ने पेंटिंग बनाई, इट वाज एज कंटेम्प्रेरी एज एनी अदर. सो वही उनको इतनी कंटेम्प्रेरी थी कि आर्चर को वो पिकासो जैसी लगी, पिकासो का आर्ट लगा. So you can understand that it has been the day it came on paper, it became contemporary. And as I showed you आर्चर की फोटोग्राफ में कि विष्णु के 10 अवतार के साथ ही ट्रेन बना हुआ है. So you can say कि it was so contemporary. So ये हम जो भी हमारा पूरे भारत देश का all the folk arts are the expressions, inner expression of our culture, of what we see around and what is existing around. That's how Ganga Devi could make. Ganga Devi has done paintings on craft museum. उन्होंने ज्योतिर्लिंग जैन जी का पंखा, ऑफिस का पंखा भी बनाया हुआ है. तो आप सोचिए कि और तो there was so much, it was so contemporary that she could make an office, she could make America, she could imagine roller coaster, she could imagine American figures. So that's very important because you can differentiate in the forms. आज मैं ज़्यादा आपको पेंटिंग के बारे में बता रही हूँ because मैं काफ़ी सुनती रहती हूँ और मुझे लगता है कि unless आप पेंटिंग को जानेंगे तभी आप आर्ट को तभी इस पेंटिंग इसके बारे में बात कर सकते हैं. एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप कृष्णानंद जी का आर्ट को जानना चाहते हैं तो आपको कृष्णानंद जी की 10 पेंटिंग देखनी पड़ेगी एंड तब आपको पता लगेगा कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे, कि उन्होंने जो हमारी भगवती के रूप थे उसको यंत्र से जोड़ा. दैट वाज हिज इनोवेशन, दैट वाज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन मिथिला पेंटिंग, ही इनोवेटेड इट. So that was his contribution to this art form. तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि मिथिला पेंटिंग का एक अलग रूप एक अलग आर्टिस्ट ने दिया. ऐसे ही करके बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका आर्ट जब आप देखेंगे. अगर गोपाल जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी हर पेंटिंग एक कहानी के ऊपर है. इट इज ऑल नैरेटिव्स एंड अल्टीमेटली लाइक इफ यू सी ऑल दीज वुमेन आर्टिस्ट, जो भी बउआ देवी जी की पेंटिंग है, अगर she is being exhibited, अभी भी उनका कोई इंटरनेशनल शो चल रहा है जिसमें her painting is the most prominent painting. So it is and she has made that tree of life only, that snake only. So it is contemporary because the subject is contemporary, because the artist has perceived it the same in a very different way, although it is the same snake. तो ये समझना बहुत जरूरी है that कि हमारा जो कल्चर है, जब कोई चीज एक कल्चर से आती है तो वो उस कल्चर से जुड़ी हुई होती है. सो अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट कल्चर, द बेसिक्स ऑफ दैट कल्चर, व्हाई अगर मैं आपसे खाली पेड़ पौधों की बात करूं तो आप आई कैन शो यू 100 टाइप्स ऑफ ट्रीज डन इन मिथिला पेंटिंग एंड ऑल ऑफ देम हैव अ कॉन्टेक्स्ट. वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ बनी हुई है. सीता देवी का जो आप ट्री देखेंगे, आप बउआ देवी जी का जो पेड़ देखेंगे, जो ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स है, ट्रीटमेंट ऑफ फिगर्स है, वो बिल्कुल उनका अपना स्टाइल है एंड दे आर ऑल डिफरेंट एज पर द स्टोरी विच दे आर नरेटिंग. In fact, so many times they have also thought of the form which they are doing, it's as per the story. So it is very important. Mithila painting is always a holistic art. Again, I will say that to understand this painting tradition, you have to understand the culture and the background behind it. Then for the new artists, I would suggest that you also see the master's work. एंड जब आप मास्टर का काम देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कुछ भी बना देंगे और एक कंटेम्प्रेरी शब्द जोड़ देंगे. तो ऐसा फिर कई लोग इतना सारा बनाने के बाद पूछते हैं कि मेरा पेंटिंग बिकता क्यों नहीं है. नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हियर एवरी डे. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम तो बनाते हैं, बट देन इट इज एन आर्ट फॉर्म. It has to be liked by someone, to be bought by to be bought, you know. तो it's very important that कि आप जो बना रहे हैं वो आप क्या सोच के बना रहे हैं. प्लस एक और बहुत important चीज़ है कि all these artists, their minimum journey is 40 years minimum.
40 साल से कम का जर्नी किसी भी आर्टिस्ट का नहीं है। और 60 साल का गोदावरी काकी को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50-60 साल हो गए हैं। शशिकला काकी को उतने ही साल हो गए हैं। उर्मिला देवी जी मेरे ख्याल से 50-55 साल से बना रही हैं। और वो दोनों उर्मिला जो जितवारपुर में, उन्होंने कहाँ नहीं काम किया बताइए मुझे। उन्होंने वर्ल्ड के हर म्यूजियम में काम किया, बड़े बड़े कलेक्टर्स के साथ काम किया, बड़े बड़े क्राफ्ट म्यूजियम में से लेके दिल्ली हाट से लेके बड़े बड़े म्यूजियम में हर जगह काम किया। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन आर्टिस्ट। आई वुड से दैट मिथिला पेंटिंग हैज बीन स्टार्टेड बाय वुमेन, evolved by women and practiced by women, and still it is a women's art, because I still feel that it is the women who have brought that glory to this art. 6 Padma Shris from one area is no joke. ये बहुत ही बिरले ही ऐसा होता है कि 6 पद्मश्री एक, ये इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है मिथिलांचल की कि ऐसा वहाँ की महिलाओं ने इतना बड़ा प्रेस्टीज हमारे प्रांत को, इतना बड़ा एक कहते हैं कि मुकुट पहना दिया। सो इट इज हम हमेशा जो हमारे जितने आदरणीय कलाकार हैं, जितने नेशनल अवार्डीज हैं, जितने स्टेट अवार्डीज हैं, और जिनको नहीं भी मिला है मुझसे, बट उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी अवार्ड्स मिले, बट they have a big contribution in this whole art, like Krishnanand ji, like Gopal Saha, like Anmana Devi, like बहुत सारे हैं, मतलब मैं कितने सारे नाम लूं, भगवती देवी है, अहिल्या देवी है, सो मेनी। अभी मैं इतने सारे आर्ट, इनका म्यूजियम, अलग अलग म्यूजियम में आपको अलग अलग आर्टिस्ट का काम देखने को मिलेगा। सो इट इज वेरी हम पूरा नतमस्तक है कि एक it is a women's art, and women have brought glory to this art form, and now it is a responsibility of the next generation to carry this art in a similar way to next level, I would say, and not get disillusioned and not get lost in one aspect, because art is a very long journey, and art ekdam instant no results come in art, and that in fact it doesn't happen in any profession. So it's similar in art, and it's the quality again in everywhere I have talked. I always talk about the quality, because if you don't innovate and if the quality is not good, nobody will look at your art, and then don't get disheartened that why it's not happening, because it takes time, and it is, you have to develop your quality. Then after a certain level you will come up, definitely. And that's it. If anybody wants to ask anything, please you feel free to ask me, and today I will just talk this much. Thank you so much. Thank you so very much. It was much needed, and I wanted someone who is practicing Madhubani painting or Mithila painting should narrate, because anthropology always talk about the negative value, the thing which is being viewed by others as insiders, and when we also understand that we have to narrate the things by the practitioner of that tradition. So you have a traditional practitioner and art collector, a lover of Mithila painting. You are madly engaged with this art form, and you have always been innovating so many things in this art business and collecting beautiful collections from all the master painters from Mithila, and that makes you unique. Your background in architecture, and then combining it with the folklore of Mithila, and then collecting the narrative, narrating it, and explaining it, and painting it, and then encouraging the women who are almost double your age to do this. I have seen it in my tenure in IJSPA. Actually, so you have done there is so much more. There is so many aspects to this art. I can keep talking about hours and hours on different aspects. And now, whenever I talk, I will definitely show people what this looks like, because when you see things, it hits you more rather than just talking about it.
I will keep inviting you. The folk brain is there to talk Yeah, about. thank you so much. For us, you know what is the beauty of folk brain. Folk brain brings breaking news in art, and not in the bad manner. Spreading the reality of the art, the beauty of the art, the folk aesthetics, which inform the people about the regional variety of the art form. And so it is a pan-Indian organization. Some people from my motherland, your motherland, also Mithila, they keep on complaining me that why you are not allowing people to speak in Maithili. I always say, listen, folk brain is for the complete India and also for the friends who are outside India. It has to Because reach our, to the global audience. It has to reach to the That is you. Thank you. You understand my concern. So I know you were a very busy, scheduled person, artist, and a mother, and a daughter, and so many responsibility you have. Even though you came to us, deliver My pleasure. Thank you so much. fantastic lecture. God bless you. Tomorrow Thank you. again, we are going to talk to a person who is a professor and who runs an NGO. He will be talking about the concept, ideal concept of Rama Rajya. And this is again, from folk, from art to the political, political thoughtful churning. Very I have been collecting on Ramayana since last almost 16 years, and I have around 200 paintings that I would love to show people Ramayana by different artists. So maybe sometimes I will show them like what Ramayana is. We'll keep on traveling you. We'll keep on hammering you, and our hammering will be the emotional hammering. So we have kept the emotional hammer with us, and we keep on hammering those people who love us, who are willing to associate with us. So thank you again, Manisha ji. Thank you so very much. God bless you. And it is a real gift from the folk brand to all listeners and to all the practitioners and all the learners of Mithila painting or any form of painting. Because, like the art historian, you have explained the history of 5 women who have been, 6 women who have been awarded with, the Padma Award. And they all are unique. And there is a time frame from 1975 to 2020. So, that journey has been, it's a journey of brush and canvas with the women. It's a complete women-centric journey. Thank you so very much. God bless you. And thank you, Mukesh. You've always been doing a wonderful job for the folk brand and also for those people who are coming live with us. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप दोनों लोगों का। आपने इतना अच्छा से हमारे दर्शकों को मिथिला के उद्भव और उसके अभी विकास यात्रा के बारे में बताया, और हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट में आप आए तो और जो इसकी मिथिला पेंटिंग की कहानी है और कैसे लोगों को जोड़े, और इसको जो हमारा टॉपिक्स रहेगा मिथिला पेंटिंग से रोजगार कैसे क्रिएट करें, तो ये हम लोग चाहेंगे कि आप ये अपने आप में 2 घंटे का बात है, रोजगार तो हम वो नेक्स्ट जब आपका लेक्चर लेंगे तो हम लोग उस पर करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के समय में हम कला को कैसे रोजगार से जोड़े, ये बहुत जरूरी है। और क्या क्या उसमें ऐसा चीज हो, जैसे आपने अभी टॉपिक पे उठाया था कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी पेंटिंग्स नहीं बिकती, हम क्या करें, तो वो क्या कमियां हैं, आप कैसे सुधार कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा रखेंगे। ठीक है, तो स्लाइड ही दिखा दूंगी लोगों को तो ज्यादा समझ आएगा। जी ठीक है, तो आज का कार्यक्रम दर्शकों हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल हम लोग अंजनी सर के साथ होंगे जो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में राम राज्य की जो कल्पना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद सर और धन्यवाद मैडम। थैंक यू।